चलो ध्यान देना सभी ने, ठीक। बात करें किसकी? प्रायिकता की। तो प्रायिकता की बात करेंगे आज। लास्ट चैप्टर है अपना प्रायिकता, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? प्रायिकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रायिकता। क्या होता है प्रायिकता? इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से ध्यान देना। एक क्लास में सारा पूरा खत्म हो जाता है, कुछ भी नहीं है। बस आपको ये समझना है कि क्या टोटल होता है और क्या अनुकूल होता है। जैसे आपने एक डाइस फेंका या एक पासा फेंका। क्या फेंका? पासा। तो आपको पता होना चाहिए कि पासे पर कुल अंक कितने होते हैं? 6। बोले तो एक साइड में जैसे गोटी है आपके पास बनी हुई, ये आपके पास एक पासा है, ठीक। तो इसमें क्या होता है? कहीं पर एक बिंदु होता है, लूडो की गोटी को देखा है ना अच्छे से। कहीं पर 6 भी होता है, तो कहीं पर 4 भी होता है, कहीं 3 भी होता है ना। तो टोटल कितनी फलके होती है? 6 फलके कितनी होती है टोटल? 6। तो एक पर क्या लिखा रहता है? एक बिंदु रहता है। किसी पर 2 बिंदु रहते हैं, 3 रहते हैं, 4 रहते हैं, 5 रहते हैं और 6 से ज्यादा रहती है क्या घटना आपके पास? नहीं। तो कुल कितनी हो गई आपके पास में? कुल हो गया आपके पास में 6। अगर आपसे बोल दे क्वेश्चन कि आपने एक पासा फेंका, अच्छे समझना, लूडो की गोटी से समझना, पूरा क्वेश्चन समझ जाएंगे। आपने एक पासा फेंका मतलब लूडो की गोटी फेंकी है, तो बताइए कि 4 कितने बार आएगा? 4 एक ही बार आ सकता है ना, है ना। एक बार गोटी फेंकी है तो 4 एक बार मिल सकता है, जबकि 5 घटनाएं नहीं मिलेंगी। 5 घटनाएं नहीं मिलेंगी। तो आपके पास नहीं मिलने वाली की तो बात है नहीं कि आपने क्या बोला कि 4 मिलना चाहिए। तो 4 कितने बार मिलेगा? तो उसको क्या बोलेंगे? अनुकूल। क्या बोलेंगे? अनुकूल घटना। तो अनुकूल घटना क्या हो जाएंगे आपका? 4। और 4 कितने बार आया? एक बार। ये हो गया आपके पास 1। ये 4 एक नंबर है जो गोटी के ऊपर है, आया समझ में? ये वाला 4 है वो, लेकिन कितने बार आया वो? एक बार आया। तो प्रायिकता क्या बनेगी? PE इक्वल टू क्या हो जाएगा? अनुकूल बटे कुल। तो अनुकूल कितना है आपके पास? 1 है, और कुल कितना है? 6। आगे सबको समझ? तो प्रायिकता के देखना सारे क्वेश्चन। जैसे यहां से मैं बहुत सारे क्वेश्चन बोलूं, एक पासे को फेंकने पर अंक 4 नहीं आने की घटना बताइए। कितने बार नहीं आएगा? 5 बार नहीं आएगा। एक बार तो आएगा, 5 बार नहीं आएगा। तो प्रायिकता क्या बन जाएंगी? 5 बटे। एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 4 नहीं चाहिए, बोले 4 नहीं चाहिए। 5 और 6 कितने आ जाएंगे? 2 बटे 6 काटेंगे 1 बटे 3 आ जाएगा। एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बोलो सम अंक। 2, 4, 6 होगा क्या आपके पास में? 2, 4, 6 तो हो जाएंगे 3, ठीक। इसके बाद में तो 3 बटे 6 कटेगा, कितना आ जाएगा? 1 बटे 2। कोई समस्या? चलो आगे देखते हैं। एक पासे को फेंकने पर विषम अंक आने की प्रायिकता 1, 3, 5 क्या हो जाएगा? 1, 3, 5 कितने हो गए? 3 बटे 6। एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? विषम नहीं होती भैया, विषम और अभाज्य में अंतर है। इसमें कौन सी है? इसमें अभाज्य संख्या बताओ। 4, 6 एक ना तो भाज्य है और नहीं अभाज्य है। सबसे पहली बात, सबसे छोटी अभाज्य 2, 3 और 5। क्या 9 एक भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है? भाज्य संख्या। क्यों भाज्य संख्या है? क्योंकि 9 3 के पहाड़े में आती है। वह संख्या जो 1 के पहाड़े में आए, स्वयं के आए, उसको क्या बोलते हैं अपन? अभाज्य। और दूसरे के भी संख्या इस पहाड़े में आ जाए उसको क्या बोलेंगे? भाज्य बोलेंगे। जैसे 9 1 से भी विभाजित हो जाता है, स्वयं से भी विभाजित हो जाता है, और साथ में 3 से विभाजित हो जाता है। और हमने पढ़ा था स्वयं से और 1 से विभाजित होता है उसको क्या बोलते हैं? अभाज्य। बाकी सारी संख्या क्या कहलाती है? आगे समझ में? और एक न भाज्य है और न ही अभाज्य। तो आपको पासा समझ में सभी को आ गया। पासे से कोई भी क्वेश्चन बने आप बना ही लोगे।
एक पासे को फेंकने पर 3 से छोटा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात की। 3 नहीं बोला, 3 से छोटा, तो क्या होगा 1 2 1 2, तो 2/6 1/3। अगर बोला जाए एक पासे को फेंकने पर 3 या 3 से छोटा अंक, अब 3 आएगा क्योंकि क्या बोला उसने 3 या 3 से, आ गया सबको समझ में। एक दुकानदार 4 खराब बल्ब और 16 को 16 अच्छे बल्ब में मिला देता है। 16 अच्छे बल्बों में मिला देता है। आप दुकान पर गए, आपको एक बल्ब खरीदना है, बताइए कि आपने जो बल्ब खरीदा वो अच्छा आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कितना आएगा 1/20 नहीं आएगा। अनुकूल कितने आपके पास में, अच्छे बल्ब ही खरीद के लाओगे आप, खराब तो लाओगे नहीं, तो 16 आपके पास में अच्छे वाले हो गए, अनुकूल हो गया, हो गए कि भाई 16 में से मेरे को कोई भी मिलेगा तो अच्छा होगा, वही मैं खरीद के लाऊंगा अभी। लेकिन टोटल कितने थे उसके अंदर, उसने क्या हुआ 4 अलग थे 16 अच्छे थे, उसने लेयर मिक्स कर दी। अब मिक्स कर दिया, फिर उसके बाद में आप पहुंचे दुकान, बोले एक बल्ब दे दो, बल्ब ठीक है, बोले लो बल्ब लो। अब उसने बल्ब जैसे उठाए, चेक भी नहीं किया है अभी, अब चेक करने ले जा रहा, उससे पहले आपको बताना है कि वो बल्ब सही होना चाहिए भाई, तो उसकी प्रायिकता क्या होंगी। वो तो खराब भी हो सकता है, वो 4 में से भी तो आ सकता था, लेकिन आपसे क्या पूछा अच्छा बल्ब आने की, तो अच्छे कितने थे आपके पास 16 थे, और टोटल कितने थे आपके पास में 20 थे। आ गया समझ में, तो काटेंगे तो 4 चौक 16 4 पंचे, आया समझ ये भी। अगर यही क्वेश्चन पूछ ले कि अच्छा बल्ब न आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, अच्छा नहीं होगा तो कैसा होगा भैया, खराब होगा ना। खराब कितने आपके पास, खराब कितने, तो आपके पास प्रायिकता क्या बनेगी 4/20। आपको मेरे हिसाब से सारी कहानी समझ में आने लगी होंगी, सारी कहानी समझ में आने लग गई होंगी। क्या कि आपके पास में ध्यान देना इधर, अगर मैं बोलूं PE प्लस PE बार इक्वल कितना होता है आपके पास, तो 1, कितना होता है 1। या फिर बोल सकते घटना के घटित होने की प्रायिकता, घटना के न घटित होने की प्रायिकता, दोनों का योग कितना होता है आपके पास में 1, कितना होता है 1 होता है। या यही फार्मूला एक ये याद रख लो तो सारे फार्मूले बन जाएंगे आपके पास। अगर आपके पास PE बार यहां पर रखोगे तो आपको पता है कि प्लस में तो उधर जाके, ये तो पता ही है सभी को, हो जाएगा। या फिर आप बोलो कि PE को यही रहने दूंगा मैं, तो PE बार का ट्रांसफर करोगे तो 1 माइनस PE बार। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को, है समझ में आ गई यहां तक की कहानी। तो आप सिक्का फेंको या फिर आप, चलो मैं पत्ता खींचना सिखाता हूं। अब पत्ते की बात करते हैं। एक 52 पत्ते की अच्छी तरह फेटी हुई गड्डी है, फेटी हुई बोले तो अच्छी से मिक्स गड्डी, क्या बोलेंगे पीसी हुई गड्डी। 52 पत्तों की एक फेटी हुई गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है। अब एक पत्ता आपने निकाला, उस पत्ते के इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, उस पत्ते के इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आपको सीधा दिमाग में चला जाएगा क्या कि पत्ते तो 52 होते हैं, मतलब कुल तो आगे आपके पास कितना 52, पत्ते कितने होते इक्के 4, कितने होते, मतलब ये 4 में से आएगा तब काम बनेगा। आया समझ कि नहीं आया। प्रायिकता को सिंपल शब्दों में समझने जाए तो कुछ है ही नहीं, जो अपन दैनिक जीवन में यूज करते हैं वही है। एक सिक्का फेंक दिया भैया, चीत आएगा कि पट आएगा पता नहीं अभी, लेकिन आएगा तो एक ही। एक खिलाड़ी बोलेगा चीत, दूसरा बोलेगा पट। अगर चीत आता तो वो जीतता है, तो उस दोनों के आने की प्रायिकता क्या होंगी। और चीत वाला बोलता है उसकी प्रायिकता क्या है, एक बार आ सकता है, कितने में से 2 में से, चीत या पट में से, तो 1/2 हो गया। पट वाला बोलेगा तो उसको क्या बोलेंगे भाई कि एक घटना उसकी बन सकती है, कितने में से 2 में से, मतलब प्रायिकता क्या बनती है आपके पास में 1/2। आ गया सबको समझ इतना। तो पत्तों में सब बना लोगे। अगर एक अच्छी तरह से फेटी हुई गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, इसके इक्का होने की प्रायिकता क्या है 4/52। कोई समस्या। उस पत्ते को वापस पत्ती में न रखे और दूसरा पत्ता खींचे, दूसरे पत्ते के बेगम होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 4/51, 4 में से होगा कि नहीं। अरे बेगम फिर भी कितनी है 4, क्योंकि पत्ता कौन सा बाहर निकला था, इक्का निकला था, बेगम थोड़ी निकली है, तो 4। लेकिन अब टोटल पत्ते कितने बचे 51 है, क्योंकि एक बाहर रह गया।
आ गया समझ में? तो कितने हो गए 4/51। आप एक बार उसको पढ़ के देखोगे ना प्रायिकता, बहुत मजा भी आएगा उसको पढ़ने में, कुछ है भी नहीं उसके अंदर। आगे ये आपका 4। अगर मैं बोलूं कि एक फेंटी हुई गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, पत्ते का लाल का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लाल के पत्ते होते हैं 26। कितने होते हैं? जिसको आप लाल का बोलते हो और एक ईटा का बोलते हो। ईटा के पत्ते होते हैं 13 और होते हैं आपके पास में जो लाल कलर होते हैं कितने 13। तो दोनों के ऊपर कलर कैसा होता है? लाल ही होता है। इसलिए ईटा और लाल दोनों को, जिसको आप बोलचाल की भाषा में लाल बोलते हो और ईटा बोलते हो, तो दोनों को मिलाकर 13 कितने हो गए 26। तो टोटल पत्ते कितने 26 टोटल कितने 52। अनुकूल कितने आपका 26 लाल के पत्ते हैं और टोटल पत्ते कितने 52। ये समझ में आया कि नहीं? आ गया ना सबको? इक्का दूरी तिर्री चौवा पंजा छक्का सत्ता अट्ठा नैला दहला गुलाम बेगम बादशाह होता है ना। टोटल कितने 1 से लेकर 10 तक पूरी गिनती 10 गुलाम बेगम बादशाह कितने हो गए आपका 13 एक ईटा वाले 13 लाल वाले कितने हो गए 26। ईटा वाले को क्यों लिया? क्योंकि उसके ऊपर भी कलर कौन सा है? लाल। आ गया समझ में? ऐसा ही क्वेश्चन आ गया कि एक पत्ता यादृच्छिक खींचने पर काले का पत्ता आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। काले के पत्ते भी कितने 26। कितने होते? अरे जो चिड़िया बोलते हैं आप, उसके ऊपर कलर कौन सा होता है? होता है काला। और जो एक काला बोलते खुद ही, कितने हो गए 13 26। तो 26 होंगे अनुकूल, कुल कितने 52। एक पत्ता यादृच्छिक खींचने पर दूरी होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 4/52। भाई दूरी कितनी है? आ रहा ना, समझ आ रहा कि नहीं? सारे क्वेश्चन यहाँ समझ में आ गए सबको? अब उठाए थोड़ा सा, अब आपका बेसिक बन गया है। तो आपको क्वेश्चन कैसा भी ले, आपको बस लिखते आना चाहिए, एक बार हाथ चलना चाहिए, बाकी सारी चीजें हो जाएगी। सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे, आपको सारी चीजें और अपने शब्दों में समझना है। परीक्षा अध्ययन के शब्द भी नहीं देखना है ज्यादा। यहां से बहुविकल्पीय प्रश्न देखना। यदि एक घटना के घटित नहीं हो सकती है तो उसकी प्रायिकता क्या होंगी? नहीं हो सकती है तो 0। उसमें देखते रहना सभी ने अध्ययन, उधर थोड़ा पीछे देख ले। क्या है 0। निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? 17/16 क्यों नहीं हो सकती? देखो क्यों नहीं हो सकती वो भी पता होना चाहिए। 17/16 यहाँ भाग लगाते हैं, 16 एकम 16 बचा कितना 1 है ना, दशमलव है ना, 1 10 जा रहा के भाग नहीं जा रहा, फिर 100 बनेगा ना। तो आपके पास 100 कितना हो जाएगा? 100 बचा ना, 16 पंचे 80 16 96 6 आ रहा ना। जबकि आपने क्या पढ़ा था? किसी भी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती है। जबकि आंसर 1 दशमलव करके भी कुछ आएगा तो 1 से ज्यादा हो रहा ना। जबकि किसी घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 1 से कम होती है। तो आपको देखना है यहाँ पर कि 1 से ज्यादा होने के वाला मान केवल यही है, इसके अलावा कोई है क्या? देखो 1/3 है तो 0.99 आता है ना। अरे आता है कि नहीं? कहां से 99 आता है? 0.33 आता है। हाँ ही बोलेंगे कुछ भी, बस हाँ तो लगाना है अपने को। आगे क्या बोला है? 0.1 वो तो खुद ही छोटा दिख रहा है। आगे क्या लिखा है? 3%। 3% का मतलब होता है 3/100 0.03 यही बनेगा। तो देखो तीनों मान कैसे 0 से बड़े हैं और 1 से छोटे, केवल ये वाला मान कैसा है 1 से बड़ा, इसलिए कौन सा नहीं हो सकता है 17/16। कभी भी याद रखने के लिए तरीका आपके पास में कि नीचे की संख्या अगर छोटी दे दी, इसका मतलब वो प्रायिकता का क्वेश्चन नहीं है। देखो यहाँ पर छोटा है, ऊपर क्या है? हमेशा ऊपर कैसा रहेगा? छोटा, और नीचे कैसा रहेगा? बड़ा। इसका मतलब प्रायिकता का क्वेश्चन सही है। ठीक। हाँ, यदि किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता P, तो इसकी पूरक घटना की प्रायिकता क्या होंगी? 1 - P। अरे भाई P अपने पास देख रखा है, यही तो बोला अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा है। एक घटना के घटित होने की प्रायिकता PE लिखा था मैंने, है ना, बराबर से क्या होता है 1 - PE बार। या फिर आप बोल दोगे कि घटना के घटित न होने की प्रायिकता बराबर से 1 - घटना के घटित होने की प्रायिकता।
ये बस इतना सा याद रख लेना। p इस साइड रखो तो p बार माइनस में, p बार इधर रखोगे तो p माइनस में, ठीक है। 1 के माइनस में होता है, प्लस में नहीं होता है। आगे क्या बोलता है भाई, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्रतिशत में दी गई है, यह कभी भी नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती बे, शून्य से कम नहीं हो सकती। अरे भाई शून्य से किसका, इसका मान कहां पर होता है, 0 से अधिक और 1 से, ये प्रायिकता जो होती है वो ऐसी होती है, ठीक है। 1 से अधिक होती है, अरे सही है कि नहीं, गलत है ये। क्यों गलत है, क्योंकि प्रायिकता का मान कैसा होता है, 1 से कम, इसका मतलब अधिक और इसका मतलब कम। जिधर कोष्टक खुला रहता है वो बड़ा है और जिधर बंद है वो छोटा है। तो ये बड़ा है किससे, प्रायिकता से, और ये छोटा है किससे, प्रायिकता से। इसका मतलब क्या है कि 0 से अधिक होता है, 1 से कम होता है। आ गया समझ, चलो आगे देखते। सभी संभव प्रायिकता का योग सदैव खालिस्तान होता है, संभव का एक साथ घटित न होने वाली घटनाएं खालिस्तान घटनाएं कहलाती है। कौन सी घटनाएं कहलाती है, एक साथ घटित न होने वाली घटनाएं, परस्पर अपवर्जी घटनाएं। जो घटनाएं एक साथ घटित नहीं हो सकती है उसको कौन सी घटना बोलते हैं, परस्पर अपवर्जी घटनाएं। ये याद रख लेना डायरेक्टली, ठीक है। यादृच्छिक प्रयोग में सभी संभव परिणामों का समुच्चय क्या कहलाता है आपके पास में, प्रतिदर्श समष्टि। क्या कहलाता है, प्रतिदर्श समष्टि, जिसको बोलते हैं अपन कुल घटना। क्या बोलते हैं, कुल घटना जिसको बोलते हैं ना, पूरे आंकड़े होते हैं उसके अंदर, उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिदर्श समष्टि। क्या बोलते हैं, प्रतिदर्श समष्टि का प्रत्येक उपसमुच्चय उसकी एक खालिस्तान है, उसकी एक घटना होती है। जैसे 1 से लेकर अपन ने कितने लिखे, 1 2 3 4 5 और 6 लिखा। इसका उपसमुच्चय मतलब कोई भी अवयव, कोई भी, जैसे मैंने 4 ले लिया तो ये 4 को क्या बोलते थे अपन, अनुकूल घटना या घटना बोलते थे। और इसको क्या बोलते हैं, प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि, या फिर क्या बोलते हैं, कुल घटना। क्या बोलते हैं कि टोटल कितनी घटनाएं घटित हो सकती हैं, ठीक। आगे देखते हैं कौन सा आया था, ये आया था किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1। अरे भाई पानी आएगा तो आएगा, फिक्स हो गया। कुछ घटनाएं निश्चित होती है और आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, इसको असंभव घटना के अंदर अंतर्गत डाल देते हैं। मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक। जो घटना घटित नहीं हो सकती ऐसी चीजें हैं कुछ जिसकी प्रायिकता ज्ञात नहीं की जा सकती है। कुछ घटनाएं ऐसी है जिसकी प्रायिकता नहीं ज्ञात की जा सकती है। जैसे आज सूरज निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो मौसम विभाग के ऊपर है कि पूरा मौसम साफ रहेगा तो सूरज निकलेगा, नहीं तो वो पता ही नहीं अपने को, तो इनकी प्रायिकता ही नहीं निकाल सकते। क्या निकालोगे, कुल बराबर से टोटल बादल, हाँ, अनुकूल में एक सूर्य आएगा क्या ऐसा। तो कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिसकी प्रायिकता ज्ञात नहीं की जा सकती, ठीक। आगे देखते हैं किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, सब पूरा मिलाकर क्या होता है आपके पास, 1। क्या होता है, 1 होता है। जैसे मैंने यहां लिखा भी है, घटना के घटित न होने की, इसको लाएंगे तो प्लस में, प्लस घटना के घटित होने की प्रायिकता, दोनों को योग मिलाकर कितना आएगा, 1 आएगा। टोटल मिला के सूत्र के रूप में पूछेंगे तो PE प्लस PE बार बराबर से 1, या फिर हिंदी में लिखेंगे तो घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना के घटित न होने की प्रायिकता बराबर से कितना, 1। हिंदी में पूछ सकता है और ऐसा भी लिख सकता है। आगे देखते, असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, एक निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 1। एक पासे को फेंकने पर विषम अंक आने की प्रायिकता कितनी हो गई, विषम अंक 1 3 5, तो 3/6, 1/2 आया कि नहीं, 1/2। एक पासे को फेंकने पर पूर्ण वर्ग आने की, पूर्ण वर्ग कौन सा है आपके पास, पूर्ण वर्ग। एक पासे को फेंकोगे 1 आएगा, ये आएंगे 6। इसमें से पूर्ण वर्ग कौन से हैं, पूर्ण वर्ग नहीं पता। 1 का वर्ग कितना होता है, 1 ही होता है, और 2 का वर्ग कितना होता है, 4। केवल 2 संख्या ऐसी है जो पूर्ण वर्ग है। एक 1 है, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग कितना होता है, 4। आराम समझ में, ये 2 नहीं है, 2 का वर्ग 4 होता है।
2 किसका वर्ग होता है? किसी कहाँ का? 1 का वर्ग। वेरी गुड, वाह दिवस। 1 का वर्ग नहीं होता है। 2 का वर्ग कितना होता है? 4। 3 का 9। 9 है क्या इसमें? 4 का वर्गमूल होता है आपके पास कितना? 2। इसलिए 4 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। और 1 का वर्ग भी 1 ही होता है, 1 का वर्गमूल भी क्या होता है? 1 ही होता है। तो 1 और 4 आ गया तो आ जाएगा आपके पास कितना? अनुकूल में कितना? 2, कुल में कितना? 6। आंसर कितना आया? 1/3 आया क्या? आगे देखते हैं। एक पासे को फेंकने पर 5 का गुणज आने की प्रायिकता। 5 का गुणज कितना आ सकता है? देखो 5 का गुणज कितना है? केवल 1 ही है। एक पासा बोला है इसलिए, एक पासा बोला है इसलिए। तो 5 का गुणज कितना आपके पास में? 1 है। तो 1/6 आ गया समझ में? इस आंकड़े को देखकर 5/6 मत लिखा करना आप। वो 5 तो क्या है? केवल एक संख्या है जो घटना घटित हो सकती है, पर वो कितने बार आई? केवल 1 बार। तो ये अनुकूल में कितना चला गया? 1। और कुल में तो कितना रहेगा? 1 से लेकर 6 तक पूरी, मतलब 6 घटना। हाँ, एक शब्द में देखना सभी ने। किसी घटना के घटित होने की संभावना का परिणाम बोधक या संख्यात्मक निरूपण क्या कहलाता है? प्रायिकता कहलाता है। ठीक है, ये प्रायिकता की परिभाषा एक शब्द में पूछ सकता है। अभी आपको कैसा दिया उसने, मतलब परिभाषा दे के रखी है किसको क्या कहते हैं, और पेपर में क्या आ सकता है? प्रायिकता किसे कहते हैं। है समझ में? ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, प्रायिकता किसे कहते हैं। हाँ, आगे। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? असंभव है तो 0। या इसी के 8वें में क्या लिखा है जो 23 में पूछा था? पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 8 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, ऐसा क्वेश्चन घुमाता है, आपका नॉलेज कितना है वो जानने की कोशिश करता है। एक पासे पर अंक कितने होते हैं? 8 आ सकता है क्या कभी? 8 आ सकता है क्या? यहाँ तक वो 7 भी पूछ लेना तब भी आप क्या लिखोगे? 0, क्योंकि अनुकूल कितना है आपके पास? 0। कुल कितना है? 6। 6 शून्यम बन रहा ना। एक पासे को फेंकने पर 15 अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आ ही नहीं सकता कभी, होता ही नहीं है, क्योंकि पासे पर अंक कितने होते हैं? 6। नॉलेज चेक करता है वो। देखो 2019 में पूछा था, घटना ई की प्रायिकता, घटना ई नई की प्रायिकता का मान सदैव कितना होता है? 1। यहाँ पर लिखा भी है, और ये ऑप्शन बार बार बता रहा हूँ कि बन सकता है ऑब्जेक्टिव। असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव घटना को परिभाषित कीजिए। वह घटना जिसका घटित होना कैसा होगा? असंभव। नहीं, कभी घटित नहीं हो सकती। अपने शब्दों में लिखोगे, ऐसी घटना जो कभी घटित नहीं हो सकती है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? असंभव। ठीक, जैसे सूर्य तक ट्रेन की पटरी बिछाना। सूर्य तक ट्रेन की पटरी बिछाना बिछा सकते हैं क्या? असंभव है ना। कल में पॉसिबल हो तो अपने को नहीं पता है, आज तो असंभव है ना। आज तो अपन बोल सकते क्या? असंभव। दूसरा, पृथ्वी को अपने हाथ में उठाना संभव है क्या? अरे भाई, ऐसी घटना जो घटित नहीं हो सकती है, केवल तुक्के मार रहे हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? असंभव। कैसा कर लेंगे? एक छोटा सा बच्चा रहता है ना, तब वो बोलता है क्या, मैं ना सूरज को पकड़ के ला लूंगा, है ना, मेरे से ज्यादा बोलना मत, मैं बंदूक निकाल लूंगा, है ना। ऐसे बहुत सारे बच्चे, क्योंकि उनको उस समय में क्या दिखता है, छोटे छोटे गेम जो खेलते हैं उसके हिसाब से उनका माइंड काम करना चालू करता है। और सभी लोग क्या करते हैं, जो बच्चे को जिस फील्ड में इंटरेस्ट आता है उसी में थोड़ा सा और उसको डालते रहते हैं कि हाँ भाई ऐसा कर लेंगे और वैसा कर लेंगे, ताकि आप ग्रोथ बनाए रखें। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। प्रारंभिक घटना को परिभाषित कीजिए। किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम होता है प्रारंभिक घटना कहलाती है। दो खिलाड़ी, अब यहाँ से क्वेश्चन चालू होंगे, नहीं समझ में आएगा तो बताते चलना। दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा, तो एक संगीता है आपके पास और एक रेशमा है, टेनिस का एक मैच खेलते हैं। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है? 0.62। तो रेशमा की जीतने की प्रायिकता क्या हो जाएंगी? एक में से माइनस कर दो, यही फार्मूला है। उसको दूसरा फॉर्म बोलूं तो क्या बोलूंगा, कौन जीतने की प्रायिकता किसकी दी थी? संगीता की, तो संगीता लिख देते। देखो ध्यान देना, संगीता की मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है? 0.06 है कि 6 ही है? 0.6 है। ठीक है, तो यहाँ 62 भी है क्या? 62, ध्यान देना इधर।
संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता इतनी दी है, आपको बताना है कि रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता ज्ञात करना है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया तो आप क्वेश्चन को यही बोलना चाह रहे हैं क्या कि संगीता जीती है तो रेशमा हारी होंगी, है ना। अगर रेशमा जीतेंगी तो हारेगा कौन? तो यहां पर ये बोल सकता हूं मैं कि संगीता के हारने की प्रायिकता बराबर से 1 माइनस संगीता के जीतने की प्रायिकता, वही होगा ना। घटना के घटित होने की प्रायिकता बराबर से 1 माइनस घटना के, या फिर घटना के न घटित होने की प्रायिकता बराबर से 1 माइनस घटना के घटित होने की। मतलब अगर संगीता हारेंगी तो रेशमा जीतेंगी। इसका मतलब क्या है कि पी आर का मान निकालना है तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? पी एस हो गया। 1 माइनस कितना करेंगे? 0.62। 1.00 में से 0.62 घटाना है, 8 बचेगा। 9 में से 6 गया, 3 बचेगा। आ गया समझ? ऐसे अगला क्वेश्चन, P बराबर से 0.05। एक बार हाथ सभी लोगों ने चला लेना इसके ऊपर, बिना हाथ चलाए कुछ नहीं होगा। एक घटना के घटित होने बोल तो P का मान कितना दिया? 0.05 दिया है। P नहीं निकालना है, मतलब यही वाला फार्मूला, ठीक। आगे P बराबर से 0.06 दिया है, नहीं का मान निकालना है, फिर से यही वाला फार्मूला। एक बार ये वाला लगा और एक बार ये वाला लगा, ठीक। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां है। मालिनी बिना थैले में जाके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता होंगी कि निकाली गई गोली संतरे की महक? अरे संतरे की महक वाली गोली हो ही नहीं सकती है, नींबू है ना उसके अंदर। आप बिना झाके निकालो उसमें से या पूरा देख देख के भी निकालो, तब भी उसमें संतरा निकलेगा ही नहीं ना। निकलेगा क्या? तो यहाँ पर लिखोगे क्या? संतरे की महक वाली गोली आने की प्रायिकता शून्य होंगी, क्योंकि उसके अंदर नींबू की गोलियां है, क्योंकि उसके अंदर। अब दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि नींबू की महक वाली गोली, पूरा तो नींबू है, आप देखो उसमें या मत देखो, एक भी गोली निकालोगे तो कौन सी निकलेंगी? तो वो निश्चित घटना है। कौन सी घटना है? निश्चित घटना है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? नींबू की महक वाली गोली आने की प्रायिकता क्या होंगी? 1, क्योंकि उसके अंदर सभी नींबू की गोलियां रखी है। आगे देखते हैं, एक थैले में 3 लाल और 5 मतलब देखो 5 काली गेंदे हैं और 3 कैसी है, तो कुल गेंदे कितनी है? ये तो समझ में आ गया सबको, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। आगे देखते हैं, इस थैले में से एक गेंद राजरक्षा निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या होंगी कि गेंद लाल हो। लाल गेंदे कितनी है? 3। कितने में से निकलेंगी भाई? टोटल तो 8 है ना। एक थैले में 5 काली गेंदे भी है, 3 लाल गेंदे हैं, टोटल कितनी है? 8। उसमें से एक निकालेंगे तो लाल वाली आना चाहिए बोले, तो लाल वाली थी कितनी? 3। तो 3/8, अनुकूल बटे कुल, सब सीखे हुए है, ठीक है। आगे क्या है? उसने क्या बोला? लाल नहीं। अरे लाल नहीं होंगी तो कैसी होंगी? तो 5/8, या फिर ऐसा भी कर सकते 1 माइनस पी का मान कितना निकला आपके पास में? 3/8 निकला है। तो ऐसा भी कर सकते हो उसको कि 1 माइनस क्या? 3/8, 8 एकम 8 हो जाएगा, 5/8 है। तो इससे भी आंसर वही आएगा, उससे भी आंसर वही आएंगे, ठीक है। पर आप अगर कॉमन सेंस से सोच लोगे तो वहां तुरंत वही लगाओगे। कौन सा? यार लाल नहीं होंगी तो कौन सी होंगी? काली होंगी। और काली गेंदे है कितनी? 5। तो टोटल कितनी थी? 8। तो 5/8। चलो आगे देखते। एक पिग्गी बैंक, ध्यान देना इधर। एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के। अब यहां पर पैसे को मत देखना, यहाँ 50 पैसे है लेकिन सिक्के कितने हैं? 100, ठीक है। 100 सिक्के 1 रुपए के कितने हैं? 50। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूं। आगे क्या बोला है? 2 रुपए के कितने? 20। और 5 रुपए के कितने? 10। टोटल कितना हो गया? 5 3 8 180 हो गया। कितना हो गया? 180 सिक्के 180 है। अब आगे काम क्या करना है आपको? आगे बोलता है इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा। 50 पैसे कितने थे रे भाई? 100 थे। कितने में से गिरेगा? हो गई प्रायिकता। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 5, अरे 9, 5/9। क्वेश्चन समझ में आ रहा चाहिए कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। आपने गुल्लक लिया और गुल्लक के अंदर आपके पास 50 पैसे कितने सिक्के हैं? 100 सिक्के हैं।
1 रुपए के कितने हैं 50, 2 रुपए के कितने हैं 20 और 5 रुपए के कितने हैं 10। अगर आपने उसको ऐसा उड़ेला तो एक सिक्का गिरने वाला है, वो गिरने वाला सिक्का 50 पैसे का होना चाहिए, तो 50 पैसे के थे कितने टोटल 100 थे, तो 100 क्या बन गया आपके पास अनुकूल घटना। जितना है आपके पास वो क्या हो जाएगा अनुकूल, और टोटल जितना है उसको क्या बोलेंगे अपन कुल, है ना। जैसे 50 पैसे का चाहिए तो 50 पैसे वाले थे कितने भाई अपने पास 100 थे, और टोटल कितने हैं उसमें 180। ठीक, दूसरा क्या बोला भाई 5 का नहीं होगा। अगर 5 का नहीं होगा, ध्यान देना इधर, ये 5 रुपए वाला है, 5 का नहीं होगा तो बाकी सारे तो चलेंगे। अरे 5 का नहीं होना चाहिए तो कितने हो जाएंगे 170 बटे 180। इसमें अलग क्या होगा, आप आपका माइंड चलाना और आपके हिसाब से बताना। आपको समझ में आ रहा है ना पूरा क्वेश्चन कि क्या कि 10 सिक्के ऐसे हैं जो 5 के है और 5 का तो आना नहीं चाहिए, 5 का नहीं आना चाहिए, तो टोटल 170 सिक्के आ सकते कुछ भी, लेकिन ये वाले चलेंगे क्या नहीं चलेंगे, तो 170 वो आ गए और कुल कितना हो गया 180। हाँ, ताश के 5 पत्ते, टोटल पत्ते 5 ही बोला उसने, 52 ने बोल के रखा है, नहीं 52 लोगे। ताश के 5 पत्तों ईटा का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलटकर खूब फेंट दिया जाता, मतलब पीस लिया। ठीक है, फिर से इसमें से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बेगम है, उसमें बेगम कितनी है देखो, बेगम कितनी है, तो 1 तो आ जाएगा बेगम, 1 अनुकूल में कितना आ गया 1, और कुल में क्या आएगा 1 2 3 4 5 कितना आ गया, तो प्रायिकता समझ में आ गया। 1/5 क्यों आया, 52 क्यों नहीं आया समझ में आया ना, क्योंकि 52 पत्ते से नहीं है, टोटल पत्ते कितने हैं 5, और बेगम कितनी है उसमें भी 4/52 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पूरे 52 पत्ते में 4 बेगम होती है, आपके पास 5 पत्ते दिए उसमें बेगम कितनी है केवल 1 है। आ गया, चलो दूसरा क्या बोला, यदि बेगम निकल आती है तो उसमें अलग रख दिया जाता है और अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा पत्ता निकाला गया, एक इक्का है। अब देखो पत्ते कितने बचे 4 ही बचे, कितने बचे उसमें इक्के कितने हैं 1, प्रायिकता क्या बन जाएंगे 1/। ठीक, अगला क्या है आपके पास एक बेगम, बेगम है क्या उसमें अब, अरे बेगम को तो आपने पहले से अलग निकाल लिया था, आ रहा समझ में, मेरी बेगम को अलग ही निकाल के रख लिया था, उसके बाद में है क्या उसके अंदर नहीं क्या। चलो कॉमेडियन, हाँ ये बल्ब वाला समझ में आ जाए ना, बल्ब वाला 20 बल्बों में समूह में 4 बल्ब खराब है, समूह कितना है 20 का, कुल घटना कितनी हो गई 20, 4 बल्ब खराब है तो अच्छे बल्ब बताओ, लिख सकते हैं ना उसके नीचे, खराब बल्बों की संख्या बराबर से 4, अच्छे बल्बों की संख्या बराबर से 20 - 4 बराबर से कितना आ गया 16। अब क्वेश्चन जो बोलेगा, मान लीजिए मैं निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, खराब नहीं है तो कैसा होगा तो 16/20, अभी तुरंत बताया था 16/20, और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ में मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब नहीं होगा, तो खराब नहीं होने की प्रायिकता तो अपने निकाल ली। अच्छा पहले बोले कि क्या बोल रहा कि एक आपने बल्ब खरीदा, कैसा होना चाहिए वो खराब होगा, पहला क्या बोला है खराब, अरे खराब कितने हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देना इधर, 20 बल्ब है टोटल, 4 बल्ब कैसे खराब, तो अच्छे बल्ब कितने, अब मैं पूरा आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है मैं कोशिश ही कर सकता हूँ। आपने जो बल्ब खरीदा है वो कैसा हो खराब हो, तो आपके पास प्रायिकता क्या निकल जाएंगी PE = कितना निकल जाएगा, खराब बल्ब होने की प्रायिकता बराबर से 4/20, अनुकूल में 4 है, कुल में कितना आ गया 1/5। अब बोलता है कि जो आपने बल्ब खरीदा था ना वो खराब नहीं था, ये तो प्रायिकता हो गया, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। फिर दूसरी बार में घुमाता है, भैया जो आपने खरीदा था ना वो खराब नहीं था अच्छा था, और वो आपने अलग कर लिया, अब दूसरा बल्ब खरीदोगे तो बताइए कि वो बल्ब कैसा नहीं होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए बोला ना, दूसरा जो बल्ब खरीदा है वो खराब नहीं होना चाहिए, तो आपके पास अच्छे बल्ब कितने, मतलब बल्ब कितने बचे, अरे एक बल्ब निकाल लिया, एक को क्या किया आपने अलग कर लिया, तो कुल बल्ब कितने बचे अब 19। ठीक है,
जो निकाला था आपने वो खराब नहीं था, बोले अच्छा था, तो आप अच्छे वाले कितने बचे बोलो 15, और खराब अभी भी कितने हैं 4, 15 4 19 बराबर आ रहा। तो अब जो बल्ब निकालोगे वो अच्छा बल्ब आने की प्रायिकता बताओ। 15/19। आज हाथ चला लेना, कोई एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, बहुत अच्छे से बनेंगे। आगे देखते। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसमें फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो। ए कितने है देखो जल्दी, उसमें 2, और कुल कितना है 6, तो 2/6 आ जाएगा, हो गया। अगला क्या बोला, डी प्राप्त हो। डी कितने हैं 1, कुल में से कुल 6, हो गया। 144 बॉल पेनों के समूह में 20 बॉल पेन खराब है। 144 में 20 खराब है, तो अच्छे कितने हैं 124। अरे यही वाला क्वेश्चन है पूरा, यही वाला। क्या बोला है, टोटल कितने हैं, कुल कितने बोलो। सिस्टमेटिक मैंने सबको करा दिया है, कॉपी में लिखा है। खराब कितने हैं 20, तो अच्छे कितने हैं 124। अब जो बोलेगा उसके हिसाब से उठा लेंगे। आप यहाँ पर ऐसा लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, कुल घटना बराबर से 144, खराब पेनों की संख्या बराबर से कितनी 20, तब अच्छे पेनों की संख्या बराबर से 144 माइनस 20 बराबर से कितना आएगा 124। ये सब अपन ने कॉपी में लिखा भी है, ठीक। अब क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहोगे, सब घुमाने के लिए दिया है। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छा एक पेन निकालकर आपको देता है, इसकी क्या प्रायिकता होंगी। आप पेन अच्छा रहेगा तो खरीद लेंगे। अच्छे पेन कितने हैं, कितने में से निकल जाएगा। अच्छा आप खरीदोगे, उसकी प्रायिकता क्या होंगी 124/144, क्योंकि 124 कैसे पेन है, अच्छे पेन है। अब आप दूसरा क्या बोलता है, आप पेन नहीं खरीदोगे। कब नहीं खरीदोगे, ये जो 20 में से मिलेंगे, 20 पेन आएंगे, उसमें से खरीदोगे क्या। चलाकर देखा नहीं चल रहा यार, वापस, फिर चलाकर देखा नहीं चल रहा है, वापस। मतलब ये 20 में से आएगा तो नहीं खरीदोगे। टोटल कितने हैं 144, ठीक है, अनुकूल बटे कुल। आगे, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इसके अंदर के आंकड़े भी देखना। 2 पासे जब भी फेंकते हैं तो क्या बनेगा आपका, कुल घटना कितनी बनेगी, पहले इधर ध्यान देना। पहले पासे पर 1 आया, दूसरे पर 1 आया, ऐसा हो सकता है। ऐसा कहां तक चलेगा, 1 6 तक, फिर 2 1 से लेकर 2 6 तक, 3 1 से लेकर 3 6 तक, 4 1 से लेकर 4 6 तक, 5 1 से लेकर 5 6 तक, और 6 1 से लेकर। तो कुल घटना क्या लिखोगे, कुल घटना बराबर से जल्दी बोलो 36। इनको सबको जोड़ोगे कितना हो जाएंगे 36, मतलब नापोगे आंकड़े तो कितने हो गए 36। अरे एक लाइन में 6 लाइनें कितनी है 6 6 6 36। तो 2 पासों को एक साथ फेंकने पर कुल घटना कितनी हो जाती। क्या बोलता है, 5 किसी भी बार नहीं आएगा, 5 किसी बार नहीं आएगा। तो ध्यान देना, ये वाली लाइन पूरी छूट जाएंगी 5 वाली, ठीक। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 5 होगा, 2 5 होगा, यहाँ पर भी 3 5 यहाँ होगा, 4 5 यहाँ होगा। अरे आराम समझ में, यहाँ पर 5 5 होगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 5 होगा। तो ये वाले 6 आंकड़े छोड़ दिए आपने, 6 7 8 9 10 11, 12 नहीं होंगे, 11 क्यों होंगे, क्योंकि इसको डबल थोड़ी गिनेंगे, इसको इस लाइन में गिना ना आपने, 1 2 3 4 5 6 हो गए, 7 8 9 10 और 11, तो कितना आ जाएगा प्रायिकता 11 बटे, जल्दी बोलो 11/36। एक आंसर आ गया आपके पास 11/36, ठीक। वो पूरे आंकड़े लिखना पड़ेगा पेपर में, एक एक से लेकर पूरे, ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे लाइन खींच दी चल जाएगा, पूरे लिखना पड़ेगा। अगला क्या है आपके पास, 5 कम से कम 1 बार आएगा, 2 बार आएगा तब भी चलेगा। अरे क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, कम से कम आपके पास 2 रुपए होना चाहिए, मतलब इसका मतलब मेरे पास 1000 भी रहे तो चलेगा, पर 2 होना चाहिए, इसका मतलब ये होता है ना। आ रहा समझ। तो यहाँ पर क्या बोला है, कम से कम 5 1 बार आना चाहिए, 2 बार आएगा तो भी चलेगा।
तो कितने बार आए? अच्छा पहले क्या बोला है भाई? नहीं आएगा, ये गलत किया अपन ने, नहीं बोला है उसने। 11 बार तो क्या हो रहा है? आ रहा है, 11 बार तो आ रहा है। तो 36 में से 11 गए, कितने बचे आपके पास? 25। तो 25 बार नहीं आएगा, 25/36। और दूसरी बार बोला है कि कम से कम 5 एक बार आएगा, कितने बार आ रहा है? 11 बार। तो आंसर क्या हो जाएगा? 11/36। एक बार हाथ चला लेना, हो जाएगा क्वेश्चन। नहीं बने तो मेरे से पूछना। आगे क्या बोलता है भाई? यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम 2 चीत, 2 पट या प्रत्येक एक बार है। अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। यह कथन सत्य नहीं है भाई, क्योंकि क्या बोला उसने? 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, इसके 3 संभावित परिणाम 2 चीत हो सकते हैं, 2 पट या प्रत्येक एक बार, 2 पट या प्रत्येक एक बार, हाँ ये भी हो सकता है। अतः इनके परिणाम देखो, अब देखे क्या? 2 सिक्कों को एक साथ उछाला अपन ने, हेड हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, टेल टेल हो सकता है, ठीक। या करके क्या बोलता है? हाँ संभावित परिणाम 2 चीत, 2 चीत बोले तो 2 हेड, अनुकूल में लिख रहा हूं मैं। ये कुल तो कितना हो गया आपके पास? 4, ठीक। 2 पट या प्रत्येक एक बार, 2 पट या प्रत्येक एक बार, 2 पट चलेंगे या प्रत्येक एक बार, मतलब ये भी चलेगा ये भी चलेगा, तो कितना आ गया? 4। अरे टेल हेड भी बनेगा और हेड टेल भी बनेगा, तो कितने हो गए? 4। 4/4 आएगा, कितना आएगा? 1। आंसर में कितना लिखा है? 1/3 लिखा है ना। उसके क्वेश्चन में पढ़ो, उसमें क्या लिखा है? प्रायिकता 1/3 है, तो उसका आंसर क्या लिखा? असत्य, सत्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी प्रायिकता क्या आ रही है? 1 आ रही है, जबकि वहां पर कितना बोल रहा है? 1/3। यदि एक पासे को फेंका जाता है, इसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या या सम संख्या है। अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। देखो आता है क्या? 1 3 5, 3 आ गए और टोटल कितने? 6, 1/2 आ गया। अगर यही सम में रहे तो सम में आएगा 2 वाला गोला नहीं लगाया था ना, 2 4 और 1 6, ये भी कितने हो जाएंगे? 3, 3/6। आंसर कितना है? 1/2। सम आया तब भी 1/2, विषम आया तब भी 1/2। 2 भिन्न पासों को एक साथ उछाला गया, दोनों पासों के ऊपरी तलों पर आई संख्या का गुणनफल 6 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कुल घटना तो आपके पास कितनी हो गई? 36। ध्यान देना, 2 पासे बोला है तो कितनी हो गई? 36। ध्यान दो इधर। और अंकों का गुणनफल कितना आना चाहिए? 6। तो सबसे पहले तो आपके पास यहां पर आएगा 1 × 6। एक घटना ये हो सकती है, हो सकती है। दूसरे कॉलम में आ सकते हैं 2 1 नहीं होगा, 2 एकम 2 बनेगा, 2 2 बनेगा तो कितना होगा? 4 बनेगा, और 2 3 बनेगा तो कितना आ जाएगा? 6, मतलब 2 3 आ सकता है। अंकों का गुणनफल 6 होना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। तो अंकों का गुणनफल के लिए 2 3 चलेगा। फिर यहां पर आते हैं 3 1 हो नहीं सकता, 3 2 चल जाएगा, ठीक। 4 वाली लाइन में कुछ भी नहीं होगा, 5 वाली लाइन में भी कुछ नहीं होगा, 6 वाली लाइन में आ सकता है, तो 3 2 हो जाएगा और 6 1 आ जाएगा। तो 1 2 3 4, 4/36, 1/9 आ रहा क्या? देखो आंसर। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? वो चीजें मायने रखती हैं। अच्छी तरह से फेंटी हुई 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाए। इस तो मैंने समझा दिया। वैसे 1 1 का होगा तो कितना आ जाएगा? 4/52। आंसर 1/13। इक्का नहीं होगा, 48/52। अरे भाई 4 पत्ते इक्के है, इक्का नहीं होगा, इक्का होगा 4/52। ये पी का मान निकल गया, सबको समझ में आ गया नहीं? ये तो इक्का होगा, इक्का नहीं होगा तो पीई बार बराबर से 1 माइनस पीई, मतलब क्या होगा? 1 - 4/52। 52 एकम 52, 52 माइनस कितना आ जाएगा? 4/52, तो कितना आ गया? 48/52। ये तो एक समझ मतलब क्वेश्चन करने का तरीका, आप समझो ना। 4 इक्के है, इक्का नहीं आना चाहिए बोले तो कितने पत्ते हैं जो इक्का नहीं आने देंगे? 48 है ना,
टोटल पत्ते कितने हैं? 52। 52 में 4 इक्के है तो 48 पत्ते अलग है ना। तो इक्का कब नहीं आएगा? जब वो 48 में से आएंगे। तो 48/52। आगे क्या है भाई? तो अब क्वेश्चन बनाओगे क्या, है ना? पूरे क्वेश्चन आप लोगों को बनाकर देख लेना है, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो पूछ लेना है, ठीक है? और कल टेस्ट रहेगा। हो गया क्या? टाइम भी हो गया क्या पूरा?